अस्सलाम माय नेम इज़ एडवोकेट मन्ना शरीफ मिर्ज़ा। एक क्वेश्चन है जो कि बार बार मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर काफ़ी सारे क्लाइंट्स ने पूछा हुआ है कि जी हमें ये बताएं कि जो निकाहनामा का कॉलम नंबर 17 और 18 है, ठीक है, इस हवाले से उस वक़्त ये डिसाइड हुआ था कि अगर मैं इसको तलाक मतलब कि मैं हुला लेती हूँ तो मैं इसको 1 करोड़ पेमेंट दूंगी, ठीक है, और अगर मर्द मुझे तलाक देगा तो वो मुझे इतनी पेमेंट देने का पाबंद होगा। तो अब वो मुझे तलाक दे रहा है तो क्या वो मुझे 1 करोड़ देगा? अगर लड़की है वो हुला ले रही है तो ऐसी सूरत में वो पेमेंट देने की बाउंड है या नहीं, तो इस वाले से डिस्कस करते हैं। देखें, ये जो निकाहनामा है, ठीक है, इसके जो मेन कॉलम है 13, 14, 15 और 16, ठीक है। अगर आपके दरमियान निकाह के मौके पे कुछ डिसाइड हुआ था कि आपने कुछ पेमेंट लड़की को अदा करनी है या कुछ पेमेंट आपने शादी के मौके पे अदा की, ठीक है, और ये डिसाइड हुआ कि इन फ्यूचर आप इतनी पेमेंट जो है वो लड़की को देंगे, जिसे हक महर कहा जाता है, तो वो हक महर जो है वो हक महर के कॉलम में ही लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल जो हक महर वाला कॉलम है 13 महर की रकम, इसमें लिखा जाता है कि मौजर आपने कितना हक महर जो है वो शादी के मौके पे दिया। कुछ लोग 10,000 देते हैं, 20,000, जितना भी जिसकी इस्तात हो, ठीक है। अब जो कॉलम नंबर 14 है निकाहनामे का, इसमें यह है कि महर की कितनी रकम मौजल है और कितनी गैर मौजल, कि कितनी आपने मौजल उस वक्त शादी के मौके पे दी और कितनी गैर मौजल है जो कि इन केस ऑफ डिवोर्स और डेथ आप पे करेंगे। तो आपने यहाँ भी लिखना है कि 20,000 मौजल और कितने लाख जो है वो गैर मौजल रकम है, या कितने सौ, जितने भी आप लिखवाना चाह रहे हैं। ओके, अब है कॉलम नंबर 15 और 16 कि आया महर की कुछ हिस्सा शादी के मौके पर अदा कर दिया गया, और कर दिया गया तो किस कदर। आप कॉलम नंबर 14 में भी लिख सकते हैं और 15 में भी लिख सकते हैं कि कितनी रकम आपने शादी के मौके पर दी और कितनी रिमेनिंग है। और जो 16 है उसमें है जायदाद के वाले से, अगर आप लोगों के दरमियान ये डिसाइड हुआ है कि ये प्रॉपर्टी इतनी लेके देगा या फलां जगह पे वाकई जो प्लाट है ये मेरे नाम करवाएगा इन फ्यूचर, या देगा या दे रहा है, तो वो डिस्क्रिप्शन जो है वो कॉलम नंबर 16 में आ जाएगा। अब जो कॉलम नंबर 17 है खास शराइत, अब यहाँ पे लोग क्या करते हैं कि जी वो वाले जो कॉलम है उनके ऊपर फोकस नहीं करते, खास शराइत में ये लिख देते हैं कि जी अगर ये तलाक देगा तो ये 50 लाख या 60 लाख या 1 करोड़ देने का पाबंद है, ठीक है। या हाँ शायद में आप ये लिख सकते हैं कि जी अगर ये दूसरी शादी करेगा तो मुझे इतनी पेमेंट देगा, या अगर लड़की जो है वो हुला लेगी मेरी इजाज़त के बगैर तो ये इतनी पेमेंट देगी। तो ये जो हाँ शराइत है ये पहली बात गैर शरई है। लोग अब आगे कॉलम नंबर 18 भी आप देख लें या 19 भी। 18 में यह है कि आया शोहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज़ कर दिया है, ठीक है, तलाक तफवीज़ का राइट है, लेकिन अगर आपकी शादी बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है, लड़की को आपने राइट तफवीज़ कर दिया कि आप जो है वो अपने आप को तलाक प्रोनाउंस कर सकते हैं, मतलब लड़की को आपने राइट दे दिया औरत को कि वो अपने आप को तलाक प्रोनाउंस कर सकते हैं, आपने अपना राइट जो है वो डेलीगेट कर दिया। फॉर एग्जांपल कि उसने अपने आप को तलाक प्रोनाउंस कर दी, लेकिन जो प्रोसेस है वो फिर आपने अडॉप्ट करना, या तो वो म्यूचुअल डिवोर्स आप लोगों की बनेगी, ठीक है, या मर्द आपको डिवोर्स डीड देगा, या आप जाके तकरीब निकाह का केस करेंगे या हुला का। फॉर एग्जांपल आपने ये पाबंदी लगा दी कि मर्द दूसरी शादी नहीं कर सकता, आप यहाँ पे लिखवा सकते हैं, लेकिन उनकी जो कानूनी हैसियत है वो नहीं है, ठीक है। अब शरई लिहाज से भी ये गैर शरई हो जाती है कि जी आप हस्बैंड के ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते कि वो दूसरी शादी ना करे, और उसने अगर लीगली करनी है तो वो यूनियन काउंसिल से परमिशन लेगा, पहले इजाज़तनामा लेगा तो वो दूसरी शादी कर सकता है, वैसे तो वो कानूनी तौर पे कर ही नहीं सकता। और आप यहाँ पे ये शराइत लिख दें तो वो गैर शरई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ऐसा, ठीक है। उसके अलावा ये जो हक महर का है, नानो नफ़का वगैरह के लिहाज से कोई दस्तावेज़ अगर कोई आपने उस वक्त स्टैम्प पेपर वगैरह रेडी किया तो वो आप अटैच कर सकते हैं या लिख सकते हैं, लेकिन वो बाउंड नहीं है। हस्बैंड के महीने का आपने 2 लाख लिखवा लिया और उसने 2 लाख महीने का पे करना है, ठीक है। ये डिपेंड करता है हस्बैंड कमाता कितना है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, वो अगर केस मेंटेनेंस का जाकर अदालत में फाइल करते तो फिर उस हिसाब से खर्चा उसका लगेगा। तो कहने का मतलब ये कि जो मेन चीज़ थी वो ये थी कि हमें ये बताएं कि आया जो शर्त लिखी गई है निकाहनामे के ऊपर कि ये तलाक देगा तो इतने पैसे देगा और मैं तलाक लूँगी तो मैं इसको इतने पैसे पे करूँगी, तो वो गैर कानूनी और गैर शरई है, ठीक है। अगर आपने लिखना है गैर मौजल में लिखें हक महर पे करेगा हस्बैंड, अगर वो तलाक देता है तो औरत ने पे नहीं करना होता किसी सूरत। हाँ, अगर वो मौजल उसको पे किया हुआ है तो फिर वो 25% उसने वापस करना होता है जब वो हुला का केस फाइल करती है तो
तो मज़ीद अगर इस वाले से अगर आपको कोई कंसल्टेशन चाहिए तो जो नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया था वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कंसल्टेशन पेड है। और अगर कोई भी आपका केस है तब भी जो व्हाट्सएप का नंबर देगा वहाँ मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।